गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक डेट जो आपकी कंप्लायंस डेट या ड्यू डेट कही जाती है, जो कि आप अगर फेल हो जाते हैं कंप्लीट करने में तो उसके अंदर रूल को अमेंड करके उसे कुछ दिनों के लिए एक्सटेंशन जो है दिया गया है। आज के सेशन में आपको ये जीएसटी से एक्सटेंशन का जो अपडेट आया है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अब है क्या पूरा मामला, समझिएगा। लेट सपोज आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न में अपनी जीएसटी की रिटर्न में जीएसटी का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए पे करना था और आपने गलती से 1.5 लाख रुपए का पेमेंट कर रखा है, यानी कि जमा होना चाहिए था 1 लाख रुपए, आपने पे कर दिया है 1.5 लाख रुपए। आपने क्या करा, 50,000 का एक्सेस टैक्स डिपॉजिट जो है वो कर दिया है। अब आप डिपार्टमेंट से या आप गवर्नमेंट से रिफंड लेना चाहते हैं जीएसटी के अंदर, तो एक्सेस टैक्स डिपॉजिट जो आप कर देते हैं उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। इसके लिए सेक्शन 54 के अंदर आपको बताया गया है किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है और क्या फॉर्म्स वगैरह दिए गए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो ये रिफंड लेना होता है, ये लेना होता है 2 इयर्स फ्रॉम रेलिवेंट डेट। जो इसकी रेलिवेंट डेट होती है, अगर इस केस में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें कि रिफंड अगर आप एक्सेस टैक्स डिपॉजिट का लेने जा रहे हैं तो जिस दिन आपने ये एक्सेस टैक्स डिपॉजिट किया है, या फिर आपने जब भी अगर कोई गलत टैक्स जमा कर दिया होगा तो जिस दिन आप सही टैक्स जमा कर देते हैं, या रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है, व्हाटसोएवर मे बी द केस, कुछ भी हो सकता है, सेक्शन 54 के अंदर वो लिखी गई है बात। हमारा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल यह है कि 2 इयर्स फ्रॉम रेलिवेंट डेट जो है वो लेट सपोज फॉल कर रहा है 1 अप्रैल 2023, यानी कि 2 साल आपके 1 अप्रैल 2023 को जो है वो समाप्त होने जा रहा है और आपको पता लगा है 25 मार्च 2023 को कि आपका एक्सेस टैक्स डिपॉजिट हुआ पड़ा है और इसका रिफंड क्लेम करने का जो समय है वो 25 मार्च और 1 अप्रैल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन का समय ही बचा है। आप आनन फानन में क्या करते हैं, आप आनन फानन में 26 मार्च 2023 को एक रिफंड एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन, क्योंकि इसके लिए आपको ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन डालना है। और आप इस रिफंड एप्लीकेशन को डालते समय डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको सेक्शन 54 रूल 89 की पूरी जानकारी नहीं होती है। कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है। तो अब नियम ये होता है कि लेट सपोज आपने 26 मार्च 2023 को रिफंड एप्लीकेशन डाला। जैसे ही आप रिफंड एप्लीकेशन डालते हैं आपका एआरएन जनरेट हो जाता है। अब प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को चेक करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है या नहीं, और उस कंप्लीशन को चेक करने के लिए जो प्रीलिमिनरी चेक होता है उसके लिए 15 दिन का समय रहता है उनके पास। आपने 26 मार्च को एप्लीकेशन लगाया है, एआरएन आ गया। अब 15 दिन का समय इनके पास अवेलेबल है, यानी कि 10-11 अप्रैल तक। और आपका जो ये रिफंड है वो टाइम बार होने जा रहा है 1 अप्रैल 2023 को। काफी लोग इस तरीके की सिचुएशन से परेशान हैं। तो अब यहां पर जो अमेंडमेंट हो चुका है वो क्या है, समझिएगा। 26 मार्च को एआरएन आया, चेकिंग में चला गया, 15 दिन का समय है। अब 10 अप्रैल को लेट सपोज 10 अप्रैल को लेट सपोज आपका RFD 3 आ जाता है और प्रॉपर ऑफिसर कहता है कि आपका जो ये रिफंड एप्लीकेशन है वो डेफिशिएंट है, और वो आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देता है RFD 03 में। तो 26 मार्च से लेके 10 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है ये आपका निकल गया, और जब RFD 03 आता है इसके बाद आपको फिर से न्यू रिफंड एप्लीकेशन जो है वो लगाना पड़ता है, इस गलती को ठीक करते हुए जो इन्होंने डीएम में डाल रखा है। लेकिन अब समस्या ये आ रही थी
कि भैया 10 अप्रैल को RFD 03 आया, हमारा टाइम बार्ड हो चुका है रिफंड एप्लीकेशन 1 अप्रैल को ही। तो अब जो हमें फ्रेश एप्लीकेशन डालना है उसके लिए तो टाइम जा चुका, तो हमारे क्या पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जबकि हमने ओरिजिनल एप्लीकेशन विद इन टाइम निकाला है। तो पहले प्रोविजंस ये थे कि भैया अब आप रिफंड एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इस डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है। कैसे? 1 अप्रैल से ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसीलिए हो जाएगी कि जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया और जिस दिन आपका डेफिशिएंसी मेमो इशू हुआ है, इस टाइम का अगर ये 12 दिन 13 दिन जो भी जितने भी दिन हैं, ये दिन इस पर्टिकुलर 2 साल की टाइम पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। ये आपको एक्स्ट्रा टाइम पीरियड जो है वो दे दिया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल के बाद भी आप अगले 10 दिन 12 दिन जितने में भी ये टाइम पीरियड लगा डेफिशिएंसी मेमो आने का, उस पीरियड के अंदर रिफंड एप्लीकेशन जो है दोबारा से कर सकते हैं। ये काफी बड़ी रिलीफ जो है वो इस डेट कंप्लायंस को एक्सटेंड करके थ्रू नोटिफिकेशन और रूल्स अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कर रखा है, जो कि काफी लोग इस चीज का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे। अगर आपको ऐसी ही जानकारी जीएसटी के प्रोविजन से रिलेटेड इन डिटेल समझना है तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी दी जाएंगी, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 150 घंटे से ऊपर की है। इसमें डिटेल्स इस लेवल पे जाने वाली है जिसके बाद आपकी क्वेरीज जो है वो मिनिमम हो जाएंगी। लैपटॉप और मोबाइल एक्सेस के साथ आप इस कोर्स को व्यू कर सकते हैं। ऑन द गो आप इसे व्यू कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स के अंदर। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उस कोर्स को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म से भी एनरोल करा सकते हैं। इसका अमेंडमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास जो हमारा रूल 90 है, इस रूल 90 का सब रूल 3, इसके अंदर जो प्रोविजन नया इंसर्ट किया गया है, सिंपल लाइन में पढ़ देता हूं। प्रोवाइडेड दैट द टाइम पीरियड फॉर द डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड इन RFD 01 till the date of communication of deficiencies in RFD 03 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified in section 54(1). ये टेक्निकल लैंग्वेजेस मैंने आपको सरल तरीके से ऑलरेडी बता दी है, तो इस चीज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल को ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।